दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ऐसा आर्टिकल लेके आया हूँ जो बड़ा थोड़ा सा अजीबोगरीब है, जिसको सुन के आप भी बड़ा सरप्राइज करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि हम रोज एक आध्यात्मिक टॉपिक लेते हैं, आज उससे थोड़ा सा हट करके एक टॉपिक लिया है जिसकी हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। इंग्लिश अखबार पढ़ना सीखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग सीखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट और प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये टेक्निक्स हम समझेंगे इंग्लिश अखबार के मार्फत। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है, मैं लेता हूं। आज का टॉपिक है दोस्तों ये न्यूली वुमेन पॉइजन्स हस्बैंड फैमिली फ्लीज ऑन बाइक। अगर इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें अपन तो इससे लगता है न्यूली वेड, नई नवविवाहित वुमेन, एक औरत, पॉइजन्स एस लगी हुई है यानी ये वर्ब है, और आप देखोगे तो ये सिंगल कोटेड में बंद है। इसका मतलब ये पॉइजन्स बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। हस्बैंड फैमिली फ्लीज ऑन बाइक, और फ्लीज ऑन बाइक भाग गई। तो अगर यहां देखेंगे तो इसको अपन सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ के पढ़ेंगे। इसी टॉपिक को मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, और इसको हम पढ़ते हैं। क्या करती हैं वो, इसको अगर आप देखना चाहें तो पहले देख सकते हैं। ये लेडी हैं जो आप देखना चाहते हैं, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है और अब हम इसको लेते हैं यहाँ पर। अब इन्होंने क्या किया है, जैसा कि आपको पहले से ही मालूम है, मैं डिफिकल्ट वर्ड्स को येलो कलर देता हूँ, ग्रीन कलर देता हूँ मेन सब्जेक्ट को, रेड कलर देता हूँ मैं मेन वर्ब को, पिंक कलर देता हूं मैं प्रीपोजिशन को, जिसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है और ऑब्जेक्ट नाउन होता है। ये तो हमारी मेन टेक्निक है। अखबार पढ़ना इससे हम बहुत तुरंत जल्दी सीख जाएंगे। चलिए आज का हेडिंग क्या है, आज का हेडिंग है ये न्यूली वेड, नव विवाहित वुमेन, एक औरत, पॉइजन्स। अब ये पॉइजन्स वर्ब है एक्चुअली, और इसको सिंगल कोट में बंद भी किया गया है, यानी कि ये इस सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हस्बैंड फैमिली फ्लीज ऑन बाइक, और बाइक पर भाग जाना। कौन क्या क्या करता है ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से पता चलेगा। तो इसमें देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन है, ये न्यूली वेड वुमेन, ये तो इसका सब्जेक्ट हो गया। पॉइजन्स अगर मैं कोमा को अंदर के अंदर लेता हूं तो एस लगा हुआ है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि पॉइजन देती है। एक वुमेन पॉइजन देती है, किसको देती है, हस्बैंड को देती है, फैमिली को देती है। एंड फ्लीज ऑन बाइक, अगर आप देखोगे तो फ्लीज भी एक वर्ब है। पॉइजन्स और फ्लीज दोनों वर्ब है, इसका सब्जेक्ट एक ही है वुमेन। अब इसको दो वर्ब हैं तो हमको दो डिफाइन करना पड़ेगा। एक वर्ब ये है, दूसरी वर्ब इसकी ये है। तो एक वुमेन पॉइजन देती है हस्बैंड को, फैमिली को, फिर फ्लीज भाग जाती है ऑन बाइक। ये कैसे संभव हुआ, इसको हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे, इसको बड़ा आनंद आएगा। टाइम्स न्यूज नेटवर्क की ये रिपोर्ट है। रिपोर्ट कहाँ की है, ये बूंदी की रिपोर्ट है। से कॉलन लगा करके ये बता दिया जाता है कि बूंदी एक सोर्स है इसका रिपोर्ट का, और उस रिपोर्ट को यहां छाप दिया गया है। रिपोर्ट में क्या बताया गया है, ए 24 ईयर ओल्ड, अगर आप ये देखेंगे तो एस नहीं लगाया, 24 ईयर्स एस नहीं लगा हुआ है। इसका कारण ये है कि 24 डेज ईयर डेज ओल्ड, ये एक वन वर्ड है। ये
इसलिए एस नहीं लगता है, आप भी ध्यान रखेंगे। एक यानी एक 24 साल की ओल्ड वुमेन, औरत। अब ये तो एक मैन के बारे में इंट्रोडक्शन है सिर्फ, इसको सेंटेंस नहीं कह सकते, इसमें कोई मेन सब्जेक्ट या मेन वर्ब नहीं है। हु वॉज मैरिड, हु कह सकते हो आप, हु कौन है, वो है औरत। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और किसका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है इस औरत का, इस औरत का रिलेटिव प्रोनाउन ये हु है, ठीक है। तो एक औरत हु वाज मैरिड, वो शादीशुदा थी, इसको कहेंगे हम वर्ब हो गई इसकी, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। लेस देन ए मंथ एगो, एक महीने पहले ही शादी, वाज मैरिड यानी शादी हुई थी, थ्रू दी ट्रेडिशनल नाता कस्टम, एक परिपाटी, ट्रेडिशनल का मतलब परिपाटी सिस्टम से, नाता सिस्टम से एक शादी हुई थी। एलिजडली पॉइजन्ड, एलिजडली का मतलब था कथित रूप से, ये दर्शाते हुए कथित रूप से पॉइजन्ड। अब यहां तो उसने मैरिड सेकंड फॉर्म है, हु वाज मैरिड, एंड यहां आएगा हु वाज पॉइजन्ड, उसने जहर दे दिया। हु वाज हु नहीं, यहां पर पॉइजन इज द सेकंड फॉर्म, वाज नहीं आएगा यहां पर तो, लेकिन ये है वर्ब भी। पॉइजन हर हस्बैंड, उसने अपने हस्बैंड को पॉइजन दे दिया, एंड इन लॉज को भी पॉइजन दे दिया, बिफोर फ्लिंग, फ्लिंग ये का मतलब होता है भाग जाना, मैं फ्ली को कह देता हूं आपको, ये हार्ड वर्ड है, ये कठिन वर्ड कह सकते हो, तो येलो कलर दे देंगे इसको। बिफोर फ्लिंग भागने से पहले, हर भागी, हर इन लॉज हाउस, अब ये भागी कहां से ये बताया गया है, फ्लिंग हर इन लॉज हाउस, यहां फ्रॉम लग भी सकता है, नहीं भी लगे तो मानना पड़ेगा। इन लॉज हाउस से भागी, ऑन ए मोटर बाइक, एक मोटर बाइक के ऊपर भागी, इन बूंदी, अब यहां देखोगे तो ऑन प्रीपोजिशन है तो पिंक कलर, इन बूंदी प्रीपोजिशन है तो पिंक कलर, ऑन थर्सडे है तो पिंक कलर, थर्सडे नाइट। इस तरह से एक ये सेंटेंस बन गया। 24 साल की एक औरत, वाज मैरिड जो शादीशुदा थी, ए मंथ एगो एक महीने पहले, थ्रू दी ट्रेडिशनल नाता कस्टम, एलिजडली कथित रूप से जहर दे दिया उसने, ये इसी ने, हु नहीं जहर दे दिया। तो यहां देखोगे तो हु एक पैसिव वॉइस है, लेकिन यहां एक वुमेन की देखोगे तो वुमेन की वर्ब ये होगी, तो इसका मतलब ये वुमेन भी एक सब्जेक्ट है, तो वुमेन की वर्ब होगी पॉइजन, वुमेन ने पॉइजन दे दिया। लेकिन ये जो हु वाज मैरिड जो है ना, ये सब्जेक्ट अगर आप देखोगे तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो इस वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है, अगर समझ सकते हैं तो। ये एक एडजेक्टिव फ्रेज है जो वुमेन को डिस्क्राइब कर रहा है। वुमेन पॉइजन, वुमेन ने पॉइजन दे दिया, तो वुमेन की वर्ब की सेकंड फॉर्म है पॉइजन, ये प्रेजेंट सिंपल सॉरी पास्ट सिंपल टेंस की फॉर्म है, ये ऐसा ये सेंटेंस है। चलिए दूसरा, इसने ऐसा किया, हर हस्बैंड, अब जो उसका हस्बैंड एंड 5 फैमिली मेंबर्स आर रिलेटिव्स, अब इसको मैं बता दो, हर हस्बैंड एंड 5 फैमिली मेंबर्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट हो गए, सॉरी एंड रिलेटिव्स भी हैं इसमें, एंड रिलेटिव्स इंक्लूडिंग ए 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ये सारा ही सब्जेक्ट है। वर्ड
डिस्कवर्ड। ओहो, मैं अगर देखूं तो यहां से लेकर यहां तक बच्चे तक ये सब्जेक्ट ही कहलाएगा पूरा। हर हस्बैंड, 5 फैमिली मेंबर एंड रिलेटिव्स इंक्लूडिंग ए 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, वो भी सब्जेक्ट में ही है। वर डिस्कवर्ड इसकी वर्ब होगी। इनको डिस्कवर्ड किया गया, ये पैसिव वॉइस वो है दोस्तों। उनको डिस्कवर्ड किया गया किस तरीके से? अनकॉन्शियस, बेहोशी हालत में, इन देयर होम। कहां पर? इन यानी इसकी प्रीपोजिशन है। अब उनके ही घर में, बाई अदर किन, बाई प्रीपोजिशन है, दूसरे रिश्तेदारों के द्वारा, एंड नेबर्स के द्वारा, एट धारगाड़ी विलेज, एट भी इसकी प्रीपोजिशन है। अंडर डाबलाना पुलिस स्टेशन एरिया में अंडर भी प्रीपोजिशन है। पुलिस स्टेशन एरिया, अर्ली फ्राइडे मॉर्निंग। कब फ्राइडे मॉर्निंग की ये कहानी है। उनको इस तरह से पाए गए वो लोग, डिस्कवर्ड, ऐसे उनको पाए गए। दे वर रस्ड। अब यहां पर दे इनकी पूरी फैमिली के लिए है ये दे, तो दे सब्जेक्ट हो गया। दे वर रस्ड, उनको ले जाया गया। ये वर रस्ड है, ये वर्ब है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है। कहां ले जाया गया? टू बूंदी, टू प्रीपोजिशन है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वेयर, जहां पर दे आर अंडर ट्रीटमेंट। जहां पर, वेयर का मतलब है एडवर्ब आ गया, वेयर दे। अब वो सभी दे वापिस सब्जेक्ट बन गए। यहां पर दे आर, वो है, क्या है वो? अंडर ट्रीटमेंट। तो अंडर इसकी प्रीपोजिशन होगी। अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, बट रिपोर्टेड टू बी आउट ऑफ ऑर्डर, लेकिन उनकी रिपोर्ट आउट ऑफ ऑर्डर है, आउट ऑफ डेंजर, सॉरी, खतरे से बाहर है। पुलिस सेड, तो यहां देखेंगे तो पुलिस एक सब्जेक्ट हो गया है और सेड इसकी वर्ब हो गई है। तो ये सेंटेंस इस तरह से पूरा हो गया। द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड है ना, अपराधी, जिसका नाम है मंजूबाई, तो एक्यूज्ड भी वही हुई, मंजूबाई भी होगी। मंजूबाई इसकी सब्जेक्ट होगी सेंटेंस की। मंजूबाई एलिजडली प्रिपेयर्ड, एलिजडली मतलब कथित रूप से वो तैयार थी, ए मील, मील यानी खाना, फॉर ए फर्स्ट टाइम, पहली बार खाना, फर्स्ट टाइम, सिंस हर मैरिज, जब से उसकी शादी हुई है तब से लेके, एंड सर्व्ड, और प्रिपेयर्ड थी, और सर्व्ड ये भी इसकी वर्ब है। तो प्रिपेयर्ड इसकी फर्स्ट वर्ब है, मैं आपको बता देता हूं, प्रिपेयर्ड इसकी फर्स्ट वर्ब है, और सर्व्ड उसकी दूसरी वर्ब है। उसने खाना बनाया और सर्व किया इट, फूड को, टू दी फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स को खाना खिलाया। कोजिंग देम टू फॉल इनटू ए डीप स्लीप, जिसके कारण, कोजिंग लिखा हुआ ना, कारण, जिसके कारण, दे फॉल इनटू ए डीप स्लीप, कोजिंग देम टू फॉल, उनको कोज करने के लिए, टू फॉल यानी गिरा देना, इनटू ए डीप स्लीप, गहरी नींद में सुला देना, और अनकॉन्शियसनेस कर देना, यही उसका पर्पस था, कोजिंग उसका यही था। तो यहां देखोगे तो मेन सब्जेक्ट मंजूबाई है और उसकी ये दो वर्ब है, तो यहां सेंटेंस पूरा हो जाता है। पुलिस सेड, अब यहां पर पुलिस वापस एक सब्जेक्ट बन जाती है और सेड इसकी वर्ब बन जाती है। पुलिस ने बताया या कहा, क्या कहा? इट इज सस्पेक्टेड, ये सस्पेंस है, डाउट है, दैट शी हैड मिक्स्ड सम पॉइजनस सब्सटेंस,
सब्सटेंस का मतलब होता है मटेरियल, कोई ना कोई। इन दी फूड, उसने खाने में कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस मिलाया है। पॉइजनस सस्पेंड, पॉइजनस एक एडजेक्टिव है, पॉइजनस कोई माल सब्सटेंस मटेरियल मिलाया है, ऐसा डाउटफुल है। दोज हॉस्पिटलाइज्ड, अब दोज कौन है? उसकी फैमिली के जितने भी मेंबर हैं वो सब दोज हैं। तो दोज का मतलब ये हो गया, ये सब्जेक्ट हो गए। दोज हॉस्पिटलाइज्ड, जिनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया था, ये वर्ब हो गई। आर मंजूबाईज, वो कौन थे? दोज हॉस्पिटलाइज्ड, सॉरी, हॉस्पिटलाइज्ड इज नॉट ए वर्ब, आई एम सॉरी, ये एक वर्ब नहीं हो सकती। दोज हॉस्पिटलाइज्ड, हॉस्पिटलाइज्ड एक एडजेक्टिव है जो इसके दोज को डिस्क्राइब कर रही है। देखो ये एक एडजेक्टिव है जो दोज को डिस्क्राइब कर रही है। तो आर इसकी वर्ब है। आर अगर देखेंगे तो इसकी वर्ब है। दोज आर मंजूबाईज, मंजूबाई के हस्बैंड दुर्गा शंकर गुजर 24 इयर्स का, हिज फादर कानाराम 58 इयर्स, मदर कैलासीबाई 52 इयर्स, सिस्टर रईसमा 20 इयर्स, हर हस्बैंड मुखराज गुजर एंड देयर सन, और उनका बेटा दिव्यांशु 6 ईयर। ये सारे उसकी फैमिली के अंदर थे। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ए प्रिलिमिनरी प्रोब, एक प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्राइमर, पहली, प्रोब यानी शिकायत, तो इंक्वायरी, सॉरी, प्रोब बाय पुलिस, तो यहां प्रोब इसका सब्जेक्ट हो गया है। बाय पुलिस, बाय इसकी प्रीपोजिशन लग जाएगा इसमें, पुलिस के द्वारा एक प्रोब, रिवील्ड का मतलब होता है खोज की गई, ये वर्ब है इसकी, और ये सेकंड फॉर्म है। मंजूबाईज एंजॉयड, एक खोज की गई, प्रोब यानी खोज की गई, रिवील्ड उद्घाटन की, उस खोली गई, जिसे मंजूबाई एंजॉयड क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग रील्स, जिसमें ये पता चला कि मंजूबाई क्या करती थी। यहां पर रिवील्ड ये खोजा गया है, मंजूबाई एंजॉयड करती थी क्रिएटिंग एंड अपलोडिंग रील्स, रील्स बनाया करती थी ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, विच, जिसको हर हस्बैंड एंड इन-लॉज हैड बीन अपोजिंग, जिसका वो लोग अपोजिशन किया करते थे। तो इसको मैं वर्ब दे दूं हैड बीन अपोजिंग। हैड बीन ये पास्ट टेंस की कहानी हो गई है, पास्ट परफेक्ट। हैड बीन अपोजिंग किया करते थे, कौन किया करते थे? हस्बैंड एंड इन-लॉज। तो ये इसके सब्जेक्ट हो गए। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, ये आपने देखा हुआ, उसका नाम है एक्यूज मंजूबाई, और इसमें हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब को कैच किया है, और प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, निश्चित है, वो नाउन ही होता है। ऐसा एक टॉपिक था। थैंक यू, गुड बाय। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।